प्राइवेटाइज किया जा रहा था। अब जब पहले ही लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, उस वक्त वो प्राइवेट सेहत अपने ही सरकार में रह के कैसे हासिल कर सकेंगे? जो डॉक्टर हैं वहाँ पे उनका सरकारी स्टेटस ख़त्म हो जाएगा। जो हमारे पास एक हमें अपने फ्यूचर में लगता है कि गवर्नमेंट की जो हमारे पास एक जॉब होती है, एक सिक्योर जॉब होती है, वो छिन रही है। इसके साथ-साथ एक साल हो गया है वहाँ पे हाउस ऑफिसर्स को, पीजीआर्स को और एमओज़ को काम करते हुए। कईयों के एडहॉक स्टार्ट होके 1 साल के बाद ख़त्म हो गए हैं, लेकिन उनको अभी तक उसकी पे नहीं मिली। तमाम बलूचिस्तान भर से सीरियस जो अमराज होते हैं उनको कोयटा में शिफ्ट किया जाता है। कोयटा में आपको सिटी स्कैन की सहूलत नहीं मिलेगी, कोयटा में आपको एमआरआई की सहूलत नहीं मिलेगी। पंजाब में एटलीस्ट ये होता है कि अगर डीजी खान में या उसके गिरदोनवा में कोई सहूलत नहीं है तो वो कहते हैं इसको लाहौर ले जाएं। वो बंदा 1000-1500 खर्च के लाहौर आ जाता है, लाहौर उसको टैकल भी कर लेता है कहीं ना कहीं और उसका इलाज मुआवजा भी कर लेता है। लेकिन वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जब उन्हें ये सहूलत चाहिए होती है तो उन्हें कहा जाता है कि या आप कराची चले जाएं, या आप इस्लामाबाद चले जाएं, या आप लाहौर चले जाएं। तो मुझे आप बताएं कि वो गरीब मरीज़ बेचारा जिसके पास सरकारी अस्पताल लोकली जाने का किराया नहीं है, वो दूसरे सूबे में कैसे जाएगा? वो इसी अशना में हुकूमत को कोसता, अपनी किस्मत को कोसता, मर्ज़ को सिसकता लेते हुए मर जाता है। अब उसकी आवाज़ डॉक्टर उठा रहे हैं। उन्होंने ओपीडी का बायकॉट किया हुआ है, अपनी ड्यूटीज़ पे मौजूद हैं, लेकिन एहतजाजन ओपीडी के बाहर बैठे हुए हैं। बजाय उनकी बात सुनी जाए। ये पिछली दफ़ा भी पंजाब को जाके वहाँ इंटरवीन करना पड़ा था तो हमने मुज़ाकरात किए, चीज़ें बेहतर हुई। आज भी वही है। आप उनसे मुज़ाकरात करें, कोई गिव एंड टेक की बात करें, कोई टेबल टॉक करें, कोई कुछ हल सुने, कुछ माने, उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है। और ये अपनी नौयत का पहली गिरफ्तारियाँ या मुकदमे हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये कत्ल करके भागे हुए हैं, ये दहशतगर्दी करके भागे हुए हैं। कभी 3 एनपीओ के तहत उठाया जा रहा है, कभी कॉल ट्रेस करके घरों में छापे मारे जा रहे हैं, कभी उनकी वर्क प्लेस पे हरासमेंट किया जा रहा है। हम समझते हैं कि जिस तरह आप सारे समझते हैं बलोचों में कुछ उनके अपने जो कबायली इक़्तिदार होते हैं वो उन पे जान माल, कबीलों की लड़ाइयों तक, नस्लों को ख़त्म करने तक चले जाते हैं। वहाँ पे हो क्या रहा है कि वहाँ पे चादर चार दीवारी का तकद्दुस को गुंडागर्दी के साथ, बज़ोर बाजू दहशतगर्दी के साथ पामाल किया जा रहा है, उनके घरों में फैलांगा जा रहा है। अभी जो हमारे वाईडी बलूचिस्तान के सदर हैं डॉक्टर कलीमुल्लाह, उनका मुझे फ़ोन आया हुआ था कि भाई सारी रात हमारे घर की दीवारें तोड़ के आगे क्रेन लेके आए हुए हैं, दरवाजे ये तोड़े हैं, मेरी घर में बहन को, माँ को हिरास किया है, मेल पुलिस अफराद ने थप्पड़ मारे हैं। तो हम तो वहाँ पे बड़ा कॉमन है कि हम पहाड़ों पे चले जाएंगे। फिर आप एक वो सूबा जहाँ पे हम पहले ही बगावत से लड़ रहे हैं, एक वो सूबा जहाँ पे हमारी जो इकोनॉमी का खातिर खा हिस्सा सिर्फ इन बगावतों को कुचलने में लग रहा है, वहाँ पे आप ये राह क्यों हमवार कर रहे हैं कि मजीद लोग जो है वो बगावत का शिकार हों? तो हम पहले भी शेम न्याई साहब ने इस्लामाबाद में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये लाएमल दिया था कि अगर आपने उनसे बात ना सुनी तो सूबावार मरहलावार पाकिस्तान वाईडीए पाकिस्तान के 7 यूनिट्स हैं, सारे काली पट्टियाँ पहन के काम करेंगे। आप हमारी बात नहीं मानेंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, गरीब मरीज़ों की बात नहीं सुनेंगे तो हम टोकन प्रोटेस्ट करेंगे। अगर उससे भी आगे हम अगर आप समझते हैं कि आपने ईगो की जंग लड़नी है तो ये खाली पंजाब का फैसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का फैसला है। तो फिर हम सारे मिलकर बलूचिस्तान की तरफ मार्च भी करेंगे। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ, मैं हकाम बाला से भी दरख्वास्त करता हूँ, मैं ख़ास तौर पर अपनी पंजाब हुकूमत से भी डिमांड करता हूँ कि जिस तरह पंजाब के डॉक्टर्स बड़े भाई का हक निभा रहे हैं और अपने बलूचिस्तान के डॉक्टर्स के लिए लड़ रहे हैं, इसी तरह पंजाब की हुकूमत भी बड़े भाई का हक अदा करे। बलूचिस्तान की आवाम आज आपकी तरफ देख रही है, वो जो जुल्म और सितम हो रहा है वो आपकी तरफ मसीहाई की नज़रों से देख रहे हैं। अगर एक कॉमन डॉक्टर वाईडीए पंजाब को इस बात का एहसास है तो हम दरख्वास्त करते हैं हुकूमत पंजाब को भी एहसास हो, आप मेहरबानी करें, इंटरवीन करें, डायलॉग करें। हम उसमें पार्टी बनने के लिए तैयार हैं, वाईडीए पंजाब सालसी करने के लिए तैयार है। अगर आपको लगता है कि वाईडीए बलूचिस्तान का कोई एक ऐसा मुतालबा जो पॉसिबल नहीं है, जो हम हालात हाजरा के मुनाफी बात कर रहे हैं, या उसमें कोई आपको इंतशार की बू आ रही है, तो वाईडीए पंजाब उनकी सीनियर लीडरशिप यहाँ मौजूद है, सदर, जनरल सेक्रेटरी, मैं चेयरमैन, हमारी सारी जीसी मौजूद है। हम सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये इस तरह ना करें, लोगों को मजीद बगावत पे ना उकसाएं, उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। मैं डॉक्टर शुएब खान न्याजी साहब सदर वाईडीए पंजाब को अब दरख्वास्त करूँगा कि वो जो हमारे पंजाब के मसाइल हैं उनको भी उजागर करें ताकि उनका भी कोई लाएअमल बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया।